शाही पनीर हमारे यहाँ की मोस्ट फेमस रेसिपी है जो सभी को पसंद है। शादियों में इसे ख़ास तौर से बनाया जाता है। आज मैं इसको आपको अपनी किचन में बनाकर दिखाऊंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दबाएं बेल आइकन जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं अपनी किचन में बनाने जा रही हूँ ढाबा स्टाइल शाही पनीर की रेसिपी। जिसके लिए लिया है मैंने ये 300 ग्राम्स पनीर और मैंने इसको क्यूब में काट लिया है और आप अपनी पसंद की किसी भी शेप में काट सकते हैं। ये मैंने लिया है 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 मीडियम साइज प्याज का पेस्ट, 150 ग्राम हमारी दही, 150 ग्राम दूध की मलाई, ये मैंने लिए हैं कुछ गरम मसाले जिसमें मैंने लिया है 1 बे लीव्स, 1 टीस्पून हमारा ज़ीरा, 4 से 5 लौंगे, 8 से 10 हमारी काली मिर्ची, एक बड़ी इलायची, छोटी इलायची, एक दालचीनी का टुकड़ा या ड्राई रोस्ट कसूरी मेथी। मैं इसको हाथ से रब करके डालूंगी। और मैंने लिए है ये 3 लाल मिर्चें, 3 टमाटर और 10 से 15 हमारे काजू। मैं इन तीनों चीज़ों का पेस्ट बनाकर डालूंगी। 1/4 टेबलस्पून हमारा हल्दी पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून हमारा साल्ट, आप इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1.5 टेबल स्पून हमारा कोरिएंडर पाउडर। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। मैंने ले लिए कढ़ाई और मैं डाल रही हूँ इसमें 2 टेबल स्पून देसी घी। आप अपनी पसंद के किसी भी ऑयल या घी में बना सकते हैं। अब हम इस घी को गर्म होने देते हैं। हमारा घी गर्म हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाले। सभी गरम मसाले डालकर मैं इनको अच्छे से क्रैकल होने दूंगी। हमारे मसाले अच्छे से हो गए हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ अनियन का पेस्ट। इस पेस्ट को हमें अच्छे से भून लेना है। हमारा अनियन का पेस्ट अच्छे से भुन गया है। मैं इसमें डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट। हमें इसे भी अच्छे से भून लेना है। इसका सारा कच्चापन दूर कर लेना है। आप देख सकते हैं इसका सारा कच्चापन दूर हो गया है। और मैंने आपको जो टमाटर, लाल मिर्च और काजू दिखाए थे, मैंने उसका पेस्ट बना लिया है अपने ग्राइंडर में। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और मैं इसको भी अच्छे से भूनूंगी। आप देख सकते हैं मैं इसे अच्छे से भून रही हूँ चला चला कर। अब मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक। हमें इन मसालों को भी अच्छे से भून लेना है। इनका कच्चापन दूर करते हुए हम इस मसाले को भूनेंगे। टमाटर ज़रा देर तक भूनते हैं, इसीलिए हमें इस मसाले को देर तक भूनना चाहिए। अब आप देख सकते हैं इसके सरफेस पर ऑयल आ रहा है। हमारा टमाटर और वो सभी मसालों का पेस्ट अच्छे से भुन रहा है। अब मैं इसमें डालूंगी दही। दही डालने के बाद भी हम इस मसाले को फिर से भूनेंगे।
आप देख सकते हैं हमारा मसाला अच्छे से भुन रहा है। ये देखिए ऑयल सरफेस पर आने लगा है। मैं आपको स्पैचुला से उठाकर भी दिखाती हूँ कि हमारा मसाला कैसा भुना है। आप देख सकते हैं पूरा दानेदार भुना है। ये देखिए मैं दूसरी बार उठाकर दिखा रही हूँ आपको, ये कितना अच्छा भुना है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ मैं डालूंगी इसमें क्रीम, जो हमने दूध की मलाई ली थी वो ऐड करेंगे। और अब मैं फिर से इसको 2 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि मलाई अपना सारा ऑयल और अपनी रिचनेस इस मसाले में रिलीज कर दे। 2 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे हम इसको। दो मिनट हो गए। अब मैं आपको इसको खोल कर दिखाती हूँ कि हमारा पनीर का मसाला कितना अच्छे से भुन गया है। आप देख सकते हैं ऑयल सरफेस पर आ रहा है। ऑयल सरफेस पर आने का मतलब ये होता है कि हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है, किनारियाँ छोड़ चुका है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ दूध। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें दूध डालें। आपको अगर अपनी ग्रेवी थिक चाहिए तो आप इसमें कम दूध डालें, अगर थिक नहीं चाहिए, थोड़ा लिक्विडी टाइप का आपको चाहिए, तो आप इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें आधा मग ऐड किया है मुझे, क्योंकि कंसिस्टेंसी इसकी यही बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। अब मैं इसको फिर से 2 मिनट के लिए रख के पकाऊंगी ताकि जो हमने दूध डाला है वो इसमें कच्चा ना लगे, हमारा मसाला कच्चा न लगे। अब आप देख सकते हैं 2 मिनट बाद मैं आपको इसे खोल कर दिखा रही हूँ इसकी लिड को। आप देख सकते हैं हमारा जो मसाला है शाही पनीर का वो परफेक्टली कुक हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पनीर के पीसेस। मैं इसमें डालूंगी कसूरी मेथी अपने हाथों से रब करके, और फिर मैं डालूंगी इसमें गरम मसाला। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कितना टेस्टी हमारा शाही पनीर बनकर तैयार हुआ है। अब ये रेडी टू सर्व है। अब मैं इसको सर्व करने जा रही हूँ अपनी प्लेट में। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कितना यमी हमारा शाही पनीर बनकर तैयार हुआ है। आप भी अपनी किचन में इसको ज़रूर से ट्राई करें, अपनी फैमिली को खिलाएं खाएं, और मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली किसी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। शब खैर।